डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फादर हमेशा बोलते थे कि तुमको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। क्योंकि जब नेशनलाइज हुई थी क्वेलेरी, तो उस जिले के कलेक्टर ने हम लोगों की सारी संपत्ति जब्त कर दी। तो मैं उसी सपने की एक किस्ले को, एक कोपल को, एक कली को लेकर मैं इस पटना शहर में, राजधानी में आया, जहां मेरा कोई नहीं था। मैं पटना की गलियों को नहीं जानता था, मैंने विधानसभा नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सपने थे। उसके सहारे मैंने पढ़ाई यहाँ शुरू की, ट्यूशन पढ़ाया। मुझको याद है कई रातें मनोज भाई जो मैंने बगैर भोजन के बिताई होगी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई मैं अपनी प्रशंसा और कोई बहुत डींग हाँक रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि संघर्ष जब जीवन में आता है, घबराने की जरूरत नहीं। गॉड का टेस्टिंग टाइम होता है। कई रातें, कई दिन हमने बगैर खाना के गुजारा है। तो पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे बड़ा इमोशनल हो जाते हैं बताने में, फिर वो आ गए। फिर जॉब में, अभी वर्तमान में हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर रैंक में, स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। आप आम भाषा में समझें तो वो डिविजनल कमिश्नर और आईजी रैंक का अफसर होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कभी जॉब में ईमानदारी से हमने नौकरी की, इसलिए कभी भी बहुत जो एफ्लुएंस जिसको बोलता है वो हुआ नहीं। हमको समझ में नहीं आता था कि हमने तो इस सरकार की और इस देश की सर्वोच्च सेवा में अपनी नौकरी प्राप्त की, लेकिन फिर वो सब कुछ ऐश्वर्य और वो वैभव वो क्यों नहीं मिला हमको। तो बाद में समझ में आया कि नौकरी आप कितनी भी बड़ी कर लें, अगर आपने ईमान बेचना नहीं सीखा है तो फिर वो कथित वैभव आपके पास नहीं है। और यकीन कीजिए कि 25 साल की नौकरी के बाद, करीब 22 साल की नौकरी के बाद भी पटना में मेरे पास 3 रूम का एक फ्लैट। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बैचमेट जहां इतना आगे बढ़ गए, इतना वैभव, इतना सब कुछ हुआ, उसके लाइफस्टाइल इतना अलग है, मेरा क्यों नहीं। बाद में मेरे को समझ में आया कि जिस ईमानदारी के रास्ते पर हम चले वहां बहुत मुश्किल है। फिर जिंदगी चलता रहा। और दोस्तों, इस बिजनेस में कैसे आए उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जिस सेवा के प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान का हर युवा दिन की और रात की खाक छानता फिरता रहता है, जहां रात दिन लगा देता है, उस सर्विस में तो हम हैं। तो फिर हमको क्यों जरूरत पड़ी इस बिजनेस को जाने की। और ये बहुत आसान नहीं था खुद को समझाना। इस बिजनेस में आपको लगता होगा कि हम इतने बड़े सर्विस में तो बड़ा आसान होगा, ये बहुत टफ था मेरे लिए 2 कारण से। पहला, एक तो अपने आप को समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ा संघर्ष मेरा वही था। बार बार ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता था कि इस देश के सर्वोच्च सेवा में रहने के बाद मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। और दूसरा, फिर उन लोगों को समझाना कि जिसको हम प्लान दिखाते थे वो प्लान कम देखता था और ये देखता था कि आदमी क्यों कर। तो ये 2 संघर्ष मेरे साथ था। इसलिए यदि आपके मन में ये लगता होगा कि कोई बड़ी सेवा में, बड़ी उपलब्धि, बड़े ओहदे पर रहने के बाद चीजें बहुत आसान होती है, तो आप भ्रम में। कदाचित ये उल्टा होता है। और तीसरी एक और बात होती थी कि इस नौकरी के चलते कई सीमाएं थी। कई बार बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर या बड़े कैनवास पर इसको प्रेजेंट करने में भी दिक्कत होता था। इन दिनों हम भारत सरकार के एक बड़े केंद्रीय मंत्री के साथ थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, उस व्यक्ति का दुनिया संसार में नाम है, उसके साथ में था। तो बड़ा संशय भी होता था कि लोग क्या सोचे। बाद में मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि इस धरती पर इंसान 3 ही चीज बेचता है, और हर कोई बेचता है। Everyone on the face of this earth has to sell either of the 3 things. पहला है सेवा और सामान। आप या तो सर्विस बेचिए या कोई प्रोडक्ट बेचिए। पहला है सेवा और सामान। दूसरा है धर्म और ईमान। कुछ लोग धर्म और ईमान बेचते हैं, बहुत लोग बेचते हैं, उसका डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पहला है सेवा और सामान, दूसरा है धर्म और ईमान। ये दोनों अगर आप नहीं बेच पाए तो आपको बेचना पड़ेगा अपना आत्म सम्मान। तो ये तीनों में से एक चीज बिकता है, और आप मुगालते में हैं कि आप कुछ नहीं बेच रहे। तो बाय डिफॉल्ट आपका सम्मान बिक जाएगा। बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर बनाना, माँ बाप बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, पैसा नहीं है, हाथ पे पसारना पड़ता है। बैंक से लोन लेना भी एक सम्मान बेचने वाला है, यद्यपि वो थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म।
तो मेरे को यही समझ में आया कि ये तीनों में से कुछ चीज तो बिकता है। मेरे कुछ साथी धर्म और ईमान बेच रहे थे और मैं अपना स्किल बेच रहा था। तो मेरे को समझ में आया कुछ चलेगा नहीं। कहने को बड़ा रुतबा है, बड़ी गाड़ी है, बड़े बंगले है, गार्ड है, ये वो, लेकिन वो सब आडंबर। इस दरमियान बहुत जगहों पर मेरी पोस्टिंग रही, चुनाव आयोग में कई जगह ऑब्जर्वर रहे, लेकिन एक चीज हमने बचा के रखा और वो था अपना ईमान और अपने प्रिंसिपल को। इस बिजनेस में आने का कोई ऐसा इरादा था नहीं, लेकिन मेरे 2-3 बैचमेट का असामयिक निधन हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर था। अभी 2 साथी का, मेरा बैचमेट का डेथ हो गया। एक डायरेक्टर माइंस था, बहुत बड़ा पोस्ट था, और एक डायरेक्टर पंचायती राज था। वो कोविड में दोनों का डेथ हो गया और दोनों के बच्चे को क्लर्क की नौकरी उसी ऑफिस में करनी पड़ी जिसका वो हाकिम था, जिसका वो साहब था। सोच करके देखिए वक्त का पहिया कितना मजबूत होता है।